प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको अपनी पाठ्य पुस्तक के पद्य खंड से कविता सुदामा चरित का अध्ययन करवा रहा हूँ। ये कविता कवि नरोत्तम दास जी ने ब्रज भाषा में लिखी है और इस कविता में उस स्थिति का वर्णन है जब गरीब सुदामा अपनी पत्नी के कहने पर अपने बचपन के मित्र श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिका पहुँचते हैं। सुदामा जब द्वारिका पहुँचते हैं तो उनके पास न पहनने को वस्त्र हैं, फटे हाल, पैरों में जूते नहीं, धोती फटी हुई, नंगे पैर वहाँ पहुँच जाते हैं और द्वारपाल से जाकर के द्वारिकाधीश का धाम पूछते हैं, उनका स्थान पूछते हैं, उनका पता पूछते हैं। उन्हें देखकर द्वारपाल ने उन्हें रोक लिया। द्वारपाल उनसे पूछता है कि आप कौन हैं, किससे मिलना चाहते हैं, क्या काम है। कृष्ण के विषय में जानकारी लेने पर द्वारपाल उन्हें वहीं खड़ा रखता है और दौड़ा जा करके द्वारिकाधीश के पास, कृष्ण जी के पास द्वारपाल पहुंचता है और जाकर के कहता है, क्या कहता है कि शीस पगा न झगा तन में, प्रभु जाने को अहि बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी अरु, पाए उपा नहीं की नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहियो चकिसों वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। वो द्वारपाल कृष्ण जी के पास में जाकर के क्या कहता है, हे प्रभु, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक। द्वार के ऊपर, दरवाजे के ऊपर, द्विज मीन्स ब्राह्मण। कैसा ब्राह्मण? एक दुर्बल ब्राह्मण दरवाजे के ऊपर खड़ा हुआ है। उस दुर्बल ब्राह्मण की वेशभूषा के विषय में द्वारपाल कृष्ण जी को बताता है कि शीस पगा न झगा तन में। हे प्रभु, उस व्यक्ति ने जो दरवाजे पर खड़ा हुआ है, कैसा है कि न तो उसके शीश पगा, न तो उसके मस्तक पर कोई पगड़ी है, न झगा तन में, और उसने कोई वस्त्र भी नहीं पहना हुआ। गरीब ब्राह्मण है। जाने को अहि बसे के ही ग्रामा, और न जाने कौन से गांव से चल कर के आया है, कौन से गांव का रहने वाला है। धोती फटी सी लटी दुपटी अरु, और उसने धोती कैसी पहनी हुई है? वो धोती भी उन्होंने फटी हुई धोती पहनी हुई है। धोती फटी सी लटी दुपटी अरु, और उन्होंने दुपट्टा भी बिल्कुल फटा हुआ, लीर हो चुका ऐसा दुपट्टा अपने कंधे पर धारण किया हुआ है। धोती फटी सी लटी दुपटी अरु, पाए उपा नहीं को नहीं सामा। उपा नहीं मीन्स जूते। पाए उपा नहूँ की नहीं सामा, और पैरों में जूतों की तो बात ही मत करिए। अर्थात उन्होंने पैरों में कोई जूते चप्पल कुछ नहीं पहना हुआ, नंगे पैर हैं। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक। हे प्रभु, एक द्विज, एक ब्राह्मण, कैसा ब्राह्मण कि दुर्बल है, वो आपके दरवाजे पर खड़ा हुआ है। रइयो चकिसों वसुधा अभिरामा, और वो यहाँ द्वारिका में आकर के यहाँ की वसुधा को, यहाँ की भूमि को, यहाँ के महलों को देख करके, महलों की अभिरामा मीन्स सुंदर, यहाँ की धरती की और महलों की सौंदर्य को देख करके चकित सा हो गया है।
पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। और वह यहाँ आकर के दीन दयाल का, दीनों के ऊपर दया करने वाले भगवान श्री कृष्ण का धाम पूछ रहा है, उनका स्थान पूछ रहा है, उनके घर का पता पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। जब भगवान श्री कृष्ण को ये पता लगता है कि सुदामा नामक ब्राह्मण चल करके उनके दरवाजे पर आया है, तो उनकी स्मृति में उनका पुराना बचपन का एक साथी सुदामा नाम का ब्राह्मण उसकी याद हो आती है। वो समझ जाते हैं कि निश्चित रूप से कोई न वह कोई और नहीं हो सकता, वह सुदामा ही होगा, वह मेरे बचपन का मित्र होगा। ऐसे बेहाल बेवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए, इतने किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। कृष्ण दौड़े दौड़े द्वारपाल के बताने पर अपने दरवाजे पर जाते हैं और उस अनजान व्यक्ति को जिसका नाम सुदामा है उससे मिलने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि वह उनका मित्र सुदामा है। कृष्ण उसे देख करके बड़े द्रवित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। कृष्ण उन्हें अपने साथ लेकर आते हैं, अपने सिंहासन पर बैठा लेते हैं, स्वयं उनके सामने जमीन पर बैठ जाते हैं। कृष्ण सुदामा के चरणों को धोना चाहते हैं, उनके पैरों से कंटक निकालने का प्रयास करते हैं। कृष्ण जी पानी के परात भर करके जब सुदामा के चरणों को धोते हैं तो उनके पैरों की स्थिति देखते हैं कि ऐसे बेहायल बेवाइन सो, पग कंटक जाल लगे अपने जोए। कि हे मित्र, ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग, आपके पग में बेवाइयाँ फटी हुई हैं, आप ऐसे बेहाल से अब तक कहाँ रहे। पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, और आपके पैरों में कांटों का जाल मानो पुरा हुआ है, आपके पैरों में कांटे ही कांटे चारों ओर लगे हुए हैं। हाय महादुख पायो सखा तुम आए, इतने किते दिन खोए। हे मेरे मित्र, हे मेरे सखा, तुमने अब तक बहुत दुख पाया। हाय महादुख पायो सखा, हे मेरे सखा, हे मेरे मित्र, तुमने अब तक बहुत दुख पाया। तुम आए इतने कितने दिन खोए, तुम अब तक मेरे पास क्यों नहीं आए, तुमने इतने दिन कहाँ व्यतीत कर दिए, तुम्हें अब तक मेरे पास आना चाहिए था। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। और सुदामा की अपने मित्र की इस प्रकार से दारुण दशा देख करके, दीनहीन दशा देख करके कि जिनके पैरों में कांटे लगे हुए हैं, बेवाइयाँ फटी हुई हैं, शरीर पर पहनने को वस्त्र नहीं हैं, पैरों में जूते नहीं हैं, अपने मित्र की ऐसी दयनीय दशा को देख करके करुणा निधि, करुणा के समुद्र भगवान श्री कृष्ण जो औरों के ऊपर करुणा करने वाले हैं, उनकी आँखों में अश्रुधारा बह निकलती है। वो स्वयं ही अपने मित्र की उस दारुण दशा को देख करके रुआं से होठते हैं, उनकी आँखों से अश्रुधारा बहती। और पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। और वो जो पानी की परात लेकर के आए थे अपने मित्र के चरणों को धोने के लिए, उस पानी की परात के हाथ भी नहीं लगाते हैं। कृष्ण जी के नेत्रों से अश्रुधारा इस प्रकार से बह निकलती है कि उस अश्रुधारा से ही, अपने आँखों के जल से ही पानी परात को हाथ छुओ नहीं, वो पानी की परात के हाथ तक नहीं बढ़ाते और नैनन के जल सो पग धोए, और अपनी आँखों से बहने वाली अश्रुधारा से मानो सुदामा के चरणों को धोने लगते हैं। कृष्ण जी इतने द्रवित हो जाते हैं, इतने दुखी हो जाते हैं अपने मित्र को बेहाल देखकर।